तो कल बच्चों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग समझते थे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में होगा वीडियो में। अब इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1 का। क्या करेंगे? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बुक ले लीजिए। 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक, और उन 5 क्वेश्चन में सॉल्व किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला दिया है कि कोई ए सेट है। क्या है? कोई ए सेट है जिसका एलिमेंट दिया 1 2 3 डॉट डॉट 13 एंड 14 ये दिया है। अब क्या, अब कह रहा है और रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है कि x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0 ये रिलेशन दिया। तो पूछ रहा कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहां हमारा रिलेशन दिया है, ठीक। तो हम सबसे पहले रिलेशन निकालें, तो नाउ कैलकुलेट करेंगे पहले रिलेशन होगा क्या। तो जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x। अब ध्यान से देखो, सिंस x की वैल्यू रखते जाएंगे, क्या रखते जाएंगे? x की वैल्यू 1 तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू क्या मिलेगा? 3। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 6। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 9। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 12। x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते क्योंकि x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, जो सेट A में नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1, 3, फिर इसके बाद 2, 6, फिर इसके बाद 3, 9, फिर इसके बाद 4, 12। ये होगा हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बताए थे? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बताए थे? बताए थे कि a, a बिलोंग करना चाहिए R में। क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है? क्या 3, 3 बिलोंग कर रहा है? क्या 2, 2 बिलोंग कर रहा है? क्या 6, 6 बिलोंग कर रहा है? या 3, 3 बिलोंग कर रहा है? 9, 9 बिलोंग कर रहा है? 4, 4 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ? ये हमारा एम है और एक इसका एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का, ठीक। तो ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिखेंगे क्या? यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ गई? अब सिमेट्रिक दिखाना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सिमेट्रिक देखिए कैसे दिखाते हैं, तो मिटा दें। चलिए, और सिमेट्रिक दिखाना है तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन मैंने बताया था। क्या बताया था? कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें दिखाना है क्या कि b, a बिलोंग करना चाहिए R में। तो ध्यान से देखो, 1, लिखेंगे सिंस 1, 3 तो बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या 3, 1 बिलोंग कर रहा है R में? तो नहीं कर रहा, इसलिए लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। क्या है? नॉट सिमेट्रिक, ठीक। बात समझ में आई? अब ट्रांजिटिव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ट्रांजिटिव। तो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, तो मिटा दें इसको। चलिए, अब ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव दिखाना। तो ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा था? तो कहा था यही कि a, b बिलोंग करेगा R में, और इसके साथ b, c बिलोंग करना चाहिए R में। तो हमारा कंडीशन दिखाना होता है a, c बिलोंग करेगा R में। ये हमारा कंडीशन होता है, यानी ये हमारा कौन सा कंडीशन है? ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए ये दोनों पेयर चाहिए,
उसके बाद ये हमें दिखाना होगा। तो ध्यान से देखो 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है, लिखेंगे सिंस 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 कामा अदर, 3 कामा बी कामा अदर है ना यहाँ, तो 3 कामा अदर यानी 3 कामा 9 बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमें क्या दिखाना है कि 1 कामा 9 बिलोंग करना चाहिए, तो लिखेंगे 1 कामा 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये 1 कामा 9 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बता दें, मिटा दें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिए पढ़िए उसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि x y बराबर x प्लस 5 रिलेशन दिया है। क्या दिया है, रिलेशन दिया है ये कि x y सच दैट x प्लस y इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 5 ये दिया है। ठीक, इसके बाद क्या कहा है कि x लेस देन कितना है, 4 है। x क्या है, लेस देन 4 है। तो बताना है ये आपका नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, तो रिलेशन निकालो, x बराबर अगर 1 रखें, 4 से कम रखना, 1 रखें तो y की वैल्यू क्या होगा, बोलो, y की वैल्यू आपका मिलेगा 6, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू मिलेगा कितना, 7। ठीक, और x की वैल्यू क्या रखें, 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 8। उसके बाद x की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, 1 कामा 6, 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब यहां हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के क्या कंडीशन क्या लिखते हैं, 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 कामा 1 कहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसलिए नॉट क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो हमें क्या दिखाना होता है, देयरफॉर 6 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 6 कामा 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ गया। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे ध्यान से देखो, 1 कामा 6, हाँ थोड़ा सा यहां लिख लीजिए, उसके बाद ट्रांजिटिव को थोड़ा सा समझाते हैं, तो मिटा दिया जाए। ठीक, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो मिटा, ध्यान से देखिए। अब ट्रांजिटिव मुझे दिखाना, तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा मैंने फार्मूला बताया था कि ट्रांजिटिव के केस में a कामा b और बिलोंग कर रहा है आर में, एंड b कामा अदर मतलब c, कोई भी अगर बिलोंग कर रहा है तो मुझे a कामा क्या c दिखाना पड़ेगा आर में, ये दिखाना पड़ेगा। एक बात बताओ कि अब दूसरा कंडीशन भी होता है ट्रांजिटिव दिखाने का, वही कंडीशन यहां लगेगा। अगर a कामा b बिलोंग कर रहा है आर में और b कामा c नॉट बिलोंग्स टू अदर, ठीक, तो इस केस में भी ट्रांजिटिव होगा, यानी ये पेयर मिलता है, अगर ये पेयर नहीं मिलता है तभी भी क्या होगा, इस केस में भी ये कंडीशन जो आएगा उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। बात समझ में आई। यानी ट्रांजिटिव दिखाने का 2 तरीका, पहला a कामा b बिलोंग टू r एंड b कामा c बिलोंग टू r, तो हमें a कामा c बिलोंग्स टू r दिखाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है, कहता है कि a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक, एंड b कामा अदर, यानी इसका जो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर अगर ना बने तभी भी उस केस में ट्रांजिटिव होगा। तो इस केस में ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, सिंस 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 6 कामा
अदर नॉट बिलोंग्स टू आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी लिख सकते हैं कि बट 6 का द पेयर ऑफ 6 to other not in relation तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे, ये ट्रांजिटिव, या ये भी लिख सकते हैं तभी भी सही, बात समझ में। तो ये ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ये आपका टर्म बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी दूसरी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, पहले को नहीं फॉलो कर रहा है तो दूसरी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। मिटा दे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं, ठीक ना, अलग तरीके से। रिलेशन दिया है, क्या दिया है, रिलेशन दिया है x, y, ठीक, क्या दिया है, y इज, क्या दिया है, y इज डिविजिबल, क्या दिया है, y इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय किससे, x, यही दिया ना, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक, ये दिया। अब यहां देखो तो रिलेशन क्या हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, x, y बिलोंग्स टू r, तो क्या लिख रहे हैं, y इज डिविजिबल बाय किससे, x, यही दिया ना, तो लिखेंगे अब सिंस ये दिया है तो नाउ क्या लिखेंगे, क्या ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, तो लिखेंगे therefore x is divisible by किससे, x से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, तो लिखेंगे इट इज क्या, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें दिखाना है सिमेट्री, तो a, b बिलोंग्स टू r, तो हमें एम क्या है, b, a बिलोंग्स टू r, ये दिखाना होता है, तो लिखेंगे क्या, सिंस x, y बिलोंग्स टू r को कैसे लिख रहे हैं, y इज डिविजिबल, क्या लिख रहे हैं, डिविजिबल बाय क्या लिख रहे हैं, डिविजिबल बाय x, क्या लिख रहे हैं, डिविजिबल बाय x, तो क्या ये पॉसिबल है, बोलो, x इज डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय y से, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। अरे कोई संख्या x से कट रही है तो x उसी संख्या से नहीं कटेगी, तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, बात समझ में आई, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और ट्रांजिटिव देखते हैं क्या होता है। ट्रांजिटिव में हमने कहा था कि ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि a, b बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, क्या, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो हमें क्या दिखाना है, a, c बिलोंग्स टू r, ये दिखाना है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव का केस, किसका केस है, ट्रांजिटिव का केस, तो लिखेंगे ये हमारा फार्मूला है, तो लिखेंगे सिंस x, y बिलोंग्स टू r, तो हम लिख रहे हैं कि y इज डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय किससे, x से, एंड क्या लिखते हैं, y, z बिलोंग्स टू r, तो क्या लिख रहे हैं, z इज डिविजिबल बाय किससे, बोलो, y से, होगा कि नहीं, बोलो, होगा ना। लेट हमने ले लिया कि x, y, z इसका एलिमेंट हो सेट A का, ठीक, अब ये हो गया, तो लिखेंगे, अब ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, y डिविजिबल है x से, किससे डिविजिबल है,
x से, यानी x से डिवाइड कर दिए y को तो रिमाइंडर क्या है 0। और z डिविजिबल है किससे y से, तो क्या आया रिमाइंडर 0। तो एक बात बताओ तुम कि क्या क्या जो है हमें क्या लाना है x, z, हमें यही लाना है ना, हमारा एम यही है ना। इसका मतलब क्या दिखाना है कि क्या z इज डिविजिबल बाई x, यानी z इज डिविजिबल बाई क्या x, क्या z जो है x से डिविजिबल होगा ये बताना है। तो बताइए क्या होगा, x से डिविजिबल होगा कि नहीं ये चेक करना है। ठीक, तो चेक किया जाए तो ये आपका क्या होगा डिविजिबल होगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ 4 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 2, कट गया। अब यहाँ हमने y की वैल्यू क्या लिया 4, यहाँ ले लेता हूं 8, तो बोलो 4 से 8 कट जाएगा, ये भी डिविजिबल। तो क्या 8 जो है ये क्या z यानी 8 जो है 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो ये लिखेंगे फ्रॉम एबव से क्या होगा कि हमारा z इज डिविजिबल बाई किससे x, यानी इसका मतलब x z बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, करिएगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में A B C D E है। ठीक, तो हम बता देते हैं 2 क्वेश्चन, बाकी आप करिएगा। ठीक, तो मिटा दे। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पाला का 5 है। इसमें का मैं बता रहा हूं कौन सा सेकेंड, ठीक, या थर्ड, सी बता रहा है। तो सी में देखो ध्यान से, कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर y। ठीक, रिलेशन दिया है r इक्वल टू x y। ठीक, टॉलर दिया है यानी x इज एग्जैक्टली, तो x ज्यादा है, बड़ा है किससे y से। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर y से, यानी y को अगर 7 सेंटीमीटर दे दें तो x के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, तो कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली टॉलर 7 सेंटीमीटर टॉलर किससे y से, यानी y को अगर 7 सेंटीमीटर दे देते हैं तो x के बराबर हो जाता है, ये रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखो, इस रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव। एक बात बताओ कि रिफ्लेक्सिव हमें जब दिखाना है तो यहां केस में कैसे दिखाएंगे? तो x बिलोंग्स टू r, ये x बिलोंग्स टू सेट A, ये कंडीशन होता है, बोलो यही होता है ना। तो ये आपका ध्यान से देखिए, ये होता है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो लिखेंगे सिंस नाउ क्या लिखेंगे? x y बिलोंग कर रहा है r में, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन है x इक्वल टू y प्लस 7, ये है। ठीक, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? रिप्लेस करेंगे, तो x इक्वल टू x प्लस क्या लिखेंगे? 7। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू x प्लस 7। ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। ठीक, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? x नहीं बिलोंग करेगा r। समझ लो कैसे कि x जो है कभी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कभी नहीं हो सकता है, तो ये नॉट बिलोंग करेगा। अब हमें सिमेट्री की बात करना है
किसकी बात करना है? सिमेट्रिक की। तो एक बात बताओ, सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। ए कामा बी सेट होना चाहिए ए का, ठीक। तो ये हो, तो लिखेंगे सिंस x कामा y बिलोंग्स टू r, तो कैसे लिख रहे हैं? x इक्वल टू y प्लस 7। अब एक बात बताओ कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक। तो क्या y कभी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे y नॉट इक्वल टू x प्लस 7, ठीक। यानी क्या कि x y कामा x नॉट बिलोंग्स टू किसमें? नॉट बिलोंग्स टू किसमें? r में। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई? ट्रांजिटिव देखते हैं, मिटा दे, दिखाई दे रहा है ना? चलो ट्रांजिटिव देख ले, मिटा दे। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, तो यहां देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव क्या होता है? तो ट्रांजिटिव में हमें क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव में यही कंडीशन है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। एक बात बताओ कि नाउ कंडीशन क्या दिया है? सिंस दिया है कि x कामा y बिलोंग्स टू आर, यही दिया है ना? तो क्या लिखेंगे? x इज एग्जैक्टली, क्या दिया है? एग्जैक्टली, क्या दिया है? एग्जैक्टली क्या? ग्रेटर देन नहीं 7 सेंटीमीटर टाला। तो यानी हम कंडीशन लिख दें x इक्वल टू y प्लस 7 एंड आपका y प्लस x y z ले लेते हैं बिलोंग्स टू r, तो हमें z क्या लिखेंगे? y इक्वल टू क्या? z प्लस 7, यही लिखेंगे ना? लिखेंगे लेट x y z बिलोंग्स टू सेट का हमने ले लिया। अब बताओ फ्रॉम एबव से क्या मिलेगा हमें? एबव से ध्यान से देखो क्या मिलेगा। एक बात बताओ, यक्स जो ध्यान से देखो यहाँ यक्स है, ये क्या है? यक्स है, क्या है? ये यक्स है, ये क्या है? y है, ठीक ना? ये y है, क्या है? y है। तो यक्स जो है y से कितना सेंटीमीटर अधिक है? 7 सेंटीमीटर। अब yz से कितना सेंटीमीटर अधिक है? बोलो, yz से कितना सेंटीमीटर अधिक है? यहाँ y जो है z से कितना सेंटीमीटर अधिक है? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? 7 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, x और z में जो रिलेशन होगा क्या सेटिस्फाइड करेगा? तो बोलो कितना हो जाएगा? यानी अगर हमें क्या निकालना है? x कामा z बिलोंग्स टू r, यही निकालना है ना? यानी कहने का मतलब क्या निकालना है कि x जो है x प्लस 7 z प्लस 7 सेंटीमीटर, क्या निकालना है? z प्लस 7 सेंटीमीटर, यही निकालना है ना? अरे भाई देखो x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तो हमें क्या निकालना है? x z बिलोंग्स टू r, x z बिलोंग का मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू z प्लस 7, ये लाना है। तो यहाँ देखो ये 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है और ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कितना सेंटीमीटर बड़ा हो गया x? 14 सेंटीमीटर, न कि 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम एबव से y की वैल्यू रख दो यहाँ, तो x इक्वल टू z प्लस 7, तो x इक्वल टू z प्लस 14, तो क्या लिखेंगे? x नॉट इक्वल टू z प्लस 7, या यहां लिखेंगे नॉट इक्वल टू z प्लस 7, तो क्या लिखेंगे? x कामा z नॉट बिलोंग्स टू किसमें? r में। तो यहां भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन आप करिएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा।